अमेरिका पर जवाबी हमले की तैयारी। वेनेजुएला सुखोई 30 से करेगा हमला। सुखोई 30 आप जानते हैं रशिया का ये फाइटर जेट, और आज के फाइटर जेट्स जो अमेरिका के पास है उसके मुकाबले कुछ नहीं, लेकिन जाहिर है उसे भी रेजिस्टेंस देना है और सुखोई 30 इसमें अपनी भूमिका निभाएगा। कर्नल शैलेंद्र के पास हम जाएं उससे पहले सुमेरा एक और खबर बता रही है। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका का जवाबी हमले का एक और वीडियो। वेनेजुएला पर हमले का एक नया राउंड शुरू हो गया है, जो हम बता रहे थे आपको। रिफ्यूलिंग करने के बाद फाइटर जेट्स वापस पहुंचे हैं, एक नया राउंड हमले का शुरू हो चुका है। वेनेजुएला पर हमले का ये राउंड 2 शुरू हो चुका है, नया राउंड है। फाइटर जेट्स रिफ्यूलिंग कर आए हैं, क्योंकि देखिए जहां पर भी अमेरिका के इस वक्त शिप्स मौजूद हैं, जहां से उड़ान भर रहे हैं उनके फाइटर जेट्स, उन्हें वापस रिफ्यूलिंग के लिए रिफ्यूलिंग, मिड एयर रिफ्यूलिंग भी उन्हें करनी पड़ी है, क्योंकि उन्हें एक लॉन्ग फ्लाइट लेकर यहां तक पहुंचे, अटैक किया, फिर मिड एयर रिफ्यूलिंग हुई और वापस राउंड 2 हुआ है अटैक का। वापस भी गए हैं, अटैक हेलीकॉप्टर की भी रिफ्यूलिंग हुई है और वो भी वापस रिफ्यूलिंग के बाद वापस लौटे हैं। यानी लगातार हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका ये कह भी चुका है कि हमले लगातार जारी रहेंगे। मादुरो इस बीच संबोधन करने वाले हैं देश को, लेकिन अमेरिका क्या हासिल करने वाला है इसके जरिए, ये है सबसे बड़ा सवाल जो शैलेंद्र जी, मनीष भी, दिनेश भी आपसे पूछ रहे थे। क्या तेजी से सत्ता परिवर्तन कराना यही इस वक्त उद्देश्य है अमेरिका का? क्या उद्देश्य लग रहा है इस वक्त? देखिए, अमेरिका और ट्रंप का अगर आप एक अच्छा सा एनालिसिस करें तो आप ये ज़रूर पाएंगे कि एम बड़ा क्लियर है कि जो उनके लिए रोड़ा बने उसे साइड में करो। आपके पास एक लाइव एग्जांपल बांग्लादेश का है कि वो प्राइम मिनिस्टर ने बिहेव नहीं किया या प्ले अप नहीं किया और आपने देख लिया कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई और उसको क्या एंगल दे दिया गया। अब जो आपने सवाल पूछा है कि अब क्या होगा, देखिए अब होगा ये कि ऑलरेडी जो ग्राउंड फोर्सेस, जो उन्होंने स्पेशल फोर्सेस लैंड अप करी हैं वेनेजुएला में, वो थ्रेटन करेंगी कि मादुरो साहब आपकी जान पर खतरा है, और वो उसे फोर्स करेंगी, प्रेशर लाएंगी कि आप इस कंट्री से निकलिए, आप यहाँ नहीं रह पाएंगे। ये उनका एम है। सेकंड एम ये होगा कि एक पपेट गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड गवर्नमेंट वहाँ पर आए और वो उसके हिसाब से प्ले अप करे, जहाँ पर चाइना और रशिया का रोल कर्टेल किया जाए, रोक दिया जाए। इसके बाद जनरल सिन्हा भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपने कहा कि ये चाइना का रोल कर्टेल करने के लिए है और ये बताने के लिए है कि अब मादुरो का टाइम वहां पर ओवर हो गया, क्या मादुरो वहां से छोड़कर चले जाएंगे? फिलहाल तो रेजिस्टेंस देने के मूड में लग रहे हैं। पहले राउंड में यूएस को सफलता नहीं, ये ब्रेकिंग भी देख लीजिए। जनरल सिन्हा के पास जाने से पहले वेनेजुएला हमले पर ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। एक तो ये कि एक बार फिर से हमले शुरू हो गए हैं। पहले हमले हुए रात में 2 बजे स्थानीय समय के मुताबिक, और ये दूसरा राउंड शुरू हो गया। पहले हमले में यूएस ने जो टारगेट सोचे थे वो अचीव नहीं कर पाया, लिहाजा ये दूसरा राउंड किया जा रहा है। मादुरो को पकड़ना ही टारगेट है, और ये बात खुद मादुरो भी कह चुके हैं कि यहां तख्ता पलट करना ही अमेरिका का इसलिए मकसद है ताकि यहां के ऑयल रिजर्व पर वो कब्जा कर सके। और एक बार फिर से राउंड 2, तो ये कई राउंड्स और नीचे ग्राउंड ऑपरेशन भी, मतलब मादुरो को पकड़ना ही लक्ष्य है क्या जनरल सिन्हा? जय हिंद। देखिए, मादुरो तो एक अभी के लिए बड़े मोहरे हैं, मगर मेजर इशू है कि द ब्रॉडर एम ऑफ अमेरिका, जो उसका सदर्न स्फीयर उसने ऑपरेशंस चलाए हैं, उसमें वो अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो उसका स्ट्रैटेजी आया है अभी, उस पर टोटल डोमिनेशन चाहता है। द स्टार्टिंग पॉइंट इज आपका वेनेजुएला आप ले लीजिए, बिकॉज ये गेटवे है। आप यदि देखते हैं अटलांटिक की तरफ से या आप देखते हैं कैरेबियन में, इट इज अ गेटवे। और देखिए उनका आपने तो नाम तो आपने जरूर बताया, क्या उनका जो प्रूवन रिजर्व है वो तो सबसे बड़ा है, मगर जो सबसे बड़ी बात है जो लोग मिस करते हैं, 1.5 ट्रिलियन हेवी क्रूड ऑयल है अनएक्सप्लॉइटेड, और उसका 55,000 स्क्वायर किलोमीटर है। They are going to occupy this। देखिए वहां पर अमेरिकन कंपनी है 4 दशक से। यानी सर यही उद्देश्य है कि यहाँ पर कब्जा करना। सर वापस आपके पास आएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वेनेजुएला के पोर्ट सिटी पर हमले शुरू हो गए हैं। ला गुएरा में लगातार धमाके हो रहे हैं। ला गुएरा में लगातार किस तरह से धमाके हो रहे हैं, देखिए वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। कई एयरपोर्ट्स को भी निशाना बनाया गया है। पोर्ट सिटी ला गुएरा में भी हमारा असल में ये 4 शहर जिनको रात में निशाना बनाया गया है, उसमें भी ला गुएरा पहले था, मिरांडा उसमें पहले था, आरागुआ उसमें पहले था, काराकास उसमें पहले था। एक बार फिर से ला गुएरा को निशाना बनाया जा रहा है। ये पोर्ट सिटी है और इसको एक बार फिर से निशाना बनाया जाना, पोर्ट सिटी को दूसरी बार निशाना बनाया जाना, क्या ये बताने के लिए जिस तरह से डॉक्स पर हमले किए गए, बोट्स पर हमले किए, क्या ये बताने के लिए कि हम ड्रग कार्टेल पर ही असल में हमारा निशाना, इसलिए पोर्ट सिटी को दोबारा निशाना बनाया जा रहा है क्या? ये एक बड़ा सवाल है।
एक और बड़ी खबर आ रही है, ये भी आपको बता देते हैं। क्यूबा ने हमले की निंदा की है, वेनेजुएला पर हमले की निंदा की है। तो निंदा तो बहुत सारे देश करेंगे, ये कायरतापूर्ण हमला है, ये कहा है क्यूबा ने हमले की निंदा की जा रही है और हमले की निंदा हो सकता है यूएन में भी होगी। लेकिन उससे आगे क्या मदद भी कोई करेगा वेनेजुएला की? क्या मदद कर भी सकता है कोई वेनेजुएला की अमेरिका के सामने? अमेरिका क्या अपने उद्देश्य को हासिल कर लेगा और ये दुनिया की राजनीति को कैसे बदलेगा? देखिए, इस वक्त हम आपको पहले वेनेजुएला पर जो हमला हुआ है उसके अलग अलग वीडियोस दिखा रहे हैं। ये वीडियो नंबर 1 ऊपर बाईं तरफ, ऊपर वीडियो नंबर 3, वीडियो असल में वीडियो नंबर 2 है जो आप देख रहे हैं 1 के बगल में। उसके बाद वीडियो नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसमें वेनेजुएला में रात से लेकर रात 2 बजे से लेकर अभी तक हुई तबाही की तस्वीरें। अभी वहां दिन का समझ लीजिए कि 5 बज रहा है, पौ फट रही है, लेकिन उससे पहले वहां बम फट रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में इन 4 शहरों में 7 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाकर वहां बम दागे गए। एक चीज और सुमेरा, वहां पर मादुरो के सिर पर पहले ही अमेरिका इनाम रखे हुए था। वो ये कह रहा था कि इनको जो इंप्लिकेट करे और आखिरकार इनको जो सजा दिलवा पाए उसको हम इनाम देंगे। मतलब मादुरो बहुत पहले से टारगेट थे और जब ये सब अभी तक कामयाब नहीं हुआ तो उसके बाद अब पकड़ने के लिए या पता नहीं, हो सकता है खात्मे के लिए भी, यू नेवर नो। और ये इसी वजह से बताया जा रहा है कि मादुरो बंकर में है, अपना बंकर भी उन्होंने बदला है, तो अपने आप को सुरक्षित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं मादुरो। वेनेजुएला पर अटैक में एक और बड़ी खबर आ रही है, इस हमले में चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। काराकास आरटी ने इस हमले की पुष्टि की है। काराकास आरटी की तरफ से बताया गया है कि कैसे चिनूक हेलीकॉप्टर्स का भी इस हमले में इस्तेमाल हुआ है। तो तमाम अपनी ताकत का इस्तेमाल किया गया है अमेरिका द्वारा इस एक रात के दौरान, जिस तरह के हमले वेनेजुएला पर किए गए हैं। और ये देखिए, तस्वीरों में भी दिख रहा है कि आप हेलीकॉप्टर्स को भी देख सकते हैं, यहाँ पर फाइटर जेट्स के जरिए भी हमले किए जा रहे हैं। लेकिन किस तरह से और किस तेजी से इस हमले को अंजाम दिया जाएगा, ये देखना बहुत जरूरी है। काराकास में धमाके हो रहे हैं, मादुरो ये कह रहे हैं कि वो संबोधन करेंगे, लेकिन अभी तक उनका कोई संबोधन सामने नहीं आया है। जो रक्षा मंत्री हैं उनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं है। उनके घर पर भी हमला किया गया था, सीधे उनके घर को टारगेट किया गया था। रक्षा मंत्री पेड्रिनो लोपेज हैं वहां के, जो गायब बताए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि हमले के बाद से वो दिखाई, क्या उन्होंने खुद को बंकर में कर लिया है? ये भी लोग पूछ रहे हैं कि ऐसे हमलों के समय रक्षा मंत्री दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। और रशियन टीवी जो है उसने पुष्टि की है काराकास में इन हमलों की, क्योंकि जाहिर है रशिया में ये खबरें पहुंच रही हैं और वहां से आने वाली चीजों को दुनिया में ऑथेंटिक के तौर पर देखा जा रहा है। दिनेश, और दरअसल कोशिश भी लगता है कि अमेरिका की है कि वो टॉप लीडरशिप को खत्म करे और उसके बाद कब्जा करे। अमेरिका हमले से जुड़ी इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो भी हम आपको दिखा दें। ट्रंप ने हमले को बेहद गुप्त रखा था, बहुत गुप्त तरीके से इस पूरे हमले को रखा गया। अमेरिकी संसद को भी नहीं बताया गया कि यह हमला किया जाएगा। अब हालांकि जरूर अमेरिका की तरफ से कहा गया है तो क्या सिचुएशन रूम में बैठे होंगे ट्रंप? अमेरिकी हमले से जरूर वो तस्वीरें भी जरूर सामने आएंगी कि वो सिचुएशन रूम में थे। मनीष हमारे साथ हैं। मनीष, अमेरिकी संसद को भी नहीं बताया गया, गुप्त रखा गया इस हमले को। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति क्या है वेनेजुएला को लेकर, ये लॉन्ग टर्म रणनीति, यानी ये जो आज अटैक है इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं और अब यहां से आगे हम क्या होता हुआ देखेंगे वेनेजुएला में? देखिए, अमेरिकी संविधान के मुताबिक अगर अमेरिका किसी देश पर हमला करता है तो वैसे में उसे अमेरिका के संसद को पहले से सूचना देनी होती है, नंबर 1। दूसरी बात है, या तो फिर उसे यूएन का जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक वो हमला कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि नाटो को आगे बढ़ाकर इराक पर हमला किया गया, तो फिर चाहे वो अफगानिस्तान हो, इराक हो, लीबिया हो, सीरिया हो, हर जगह पर हमले से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका की संसद को सूचना देते हैं। लेकिन इस मामले में अमेरिका की संसद को भी नहीं बताया गया है और राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका की सेना को स्ट्राइक करने के लिए कहा। तो ऐसे में माना जाता है कि ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अमेरिका के अंदर भी जो विपक्षी राजनीतिक दल है वो सवाल उठाएंगे। लेकिन मनीष, डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल लगातार करते रहे हैं, वो तो अपनी ताकत को इसी तरह से दिखाते रहे हैं, वो इसकी परवाह नहीं करते हैं। वो जरूर होगा कि संसद में हो सकता है या उनके विरोध में कोई आवाज उठे अमेरिका के भीतर से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसकी परवाह नहीं करते हैं, ये तो वो साफ कर चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मुझे लगता है कि अगर राष्ट्रपति मादुरो किसी तरीके से हफ्ता 10 दिन काट लें तो फिर राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत मुश्किल होगा उनको गद्दी पर से हटाना, क्योंकि आज जो एक बार राष्ट्रपति ट्रंप ने एक्शन का ऐलान कर दिया और अभी चूंकि रात का वक्त है वेनेजुएला में और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आनी बाकी है, लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि राष्ट्रपति। लेकिन मनीष, अब एक सवाल और है कि क्या कोलंबिया को भी, अगर ये ड्रग का बहाना है, देखिए
तो ड्रग का ज्यादा बड़ा खिलाड़ी कोलंबिया है। तो क्या वैसे में गुस्तावो पेट्रो, और उन्होंने आकर इसको ट्वीट भी कर दिया है कि ये जो हमला किया गया है वो ठीक नहीं है, क्या कोलंबिया को भी चाहे अनचाहे, क्योंकि ड्रग का कार्टेल का नाम लगाकर यहां पर हमला किया जा रहा है, तो कोलंबिया को भी आज नहीं तो कल लपेटे में लेना होगा। अमेरिका के लिए कंपल्सन होगा ताकि एक पॉइंट प्रूव कर सके कि हम तेल पर नहीं, असल में ड्रग के खेल पर हमला करना चाहते थे।